ललिया के साथ उस रात क्या हुआ? राधा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, उसके पति पवन ने उसे गले से लगाते हुए कहा। राधा मुस्कुराते हुए बोली, अगर मायके जाना जरूरी नहीं होता तो मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर कभी नहीं जाती। थोड़ी ही देर में राधा की ट्रेन आ गई और राधा अपने पति से विदा लेकर चली गई। पवन राधा के जाते ही खुशी से उछल पड़ा। अब वह पत्नी के बिना खुलकर जी सकता था। पवन गुनगुनाते हुए घर आया तो उसने देखा कि घर की नौकरानी ललिया पोछा लगा रही थी। उसके बड़े गले वाले ब्लाउज से उसकी खूबसूरती उभर कर बाहर आ रही थी। पवन सोफे पर बैठकर अपनी आंखें सेकने लगा। वह कई दिनों से ललिया के गदराए हुए बदन का सुख लेना चाहता था और आज उसे वह मौका मिल गया था। उसने सोचा कि ऐसे तो ललिया विरोध करेगी, इसलिए उसने फ्रिज में से एक लड्डू निकाला और उसमें कुछ मिलाकर लड्डू को दोबारा से शेप में लाकर उसने ललिया से कहा, ललिया, आज मैं मंदिर गया था, लो तुम भी थोड़ा प्रसाद खा लो। ललिया ने लड्डू हाथ में लेकर प्रणाम किया और उसने वह प्रसाद खा लिया। थोड़ी ही देर में ललिया का सिर चकराने लगा। वह सोफे पर पसर गई। पवन ललिया के पास आया और उसके गोरे बदन को सहलाने लगा। ललिया भी मदहोशी में आहें भरने लगी। धीरे धीरे उसने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। फिर तो पवन ने भरपूर आनंद लेने के बाद ही उसे छोड़ा। उसके बाद जब ललिया को होश आया तो उसे समझ में आ गया था कि उसके साथ क्या हुआ है। वह शोर मचाने लगी। पवन ने देखा कि ललिया उग्र होती जा रही है तो उसने जोर लगाकर उसका मुंह बंद कर दिया और उसे समझाते हुए कहने लगा, तुम इतना हल्ला क्यों मचा रही हो? इस काम के थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ले लेना। लेकिन यह क्या? ललिया की आंखें पथराई हुई सी उसे देख रही थी। पवन ने घबरा कर उसे छोड़ दिया, लेकिन तब तक ललिया की जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। पवन घबरा गया और उसने ललिया को अपने घर के पीछे ही ठिकाने लगा दिया। वो बहुत परेशान हो गया था। धीरे धीरे रात गहराने लगी थी। पवन बहुत बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। तभी उसे अचानक से ऐसा एहसास हुआ जैसे बिस्तर के पास कोई खड़ा है। उसने चौंक कर आंखें खोली, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। पवन ने रजाई को खींचकर अपना मुंह ढक लिया, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके रजाई में कोई उसके साथ लेटा है। उसने रजाई के अंदर ही पलट कर देखा तो ललिया का चेहरा दिखाई दिया। वो झटके से उठ बैठा और उसने रजाई बिस्तर से नीचे फेंक दिया, लेकिन बिस्तर पर कोई भी नहीं था। डर के मारे पवन बुरी तरह कांप रहा था। वो अपने कमरे से निकलकर बाहर की ओर भागा, लेकिन रास्ते में ही वो ललिया को देखकर सन्न रह गया। ललिया मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी और बोली, साहब, अब मौज मस्ती नहीं करोगे? अब मुझसे भाग क्यों रहे हो? पवन बेतहासा भागने लगा। भागते भागते वह छत पर पहुंच गया। ललिया विकराल रूप धारण किए हुए उसकी ओर बढ़ने लगी। पवन के कदम लड़खड़ा गए और वह छत से नीचे गिर पड़ा। थोड़ी ही देर में खून से लथपथ पवन शांत हो गया और ललिया अपना बदला लेकर हवा में विलीन हो गई। थोड़े से मौज मस्ती के चक्कर में आज पवन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया था। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी का उद्देश्य किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। ऐसी ही और नई और रोचक कहानियों के लिए सुविचार प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।